नमस्कार दोस्तों, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज भी हम लोक देवता पढ़ रहे हैं और साथ में इनके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। सुपर फास्ट डिवीज़न में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले जो है हम गोगा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोगा जी गोरक्षक हैं, मतलब गायों की रक्षा करने वाले हैं। और तेजा जी का भी नाम गोरक्षक में आता ही है, ठीक है। सर्पदंश रक्षक लोक देवता के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है। सर्पदंश रक्षक ये भी हैं, तेजा जी भी हैं, सर्पदंश रक्षक हैं। लेकिन गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछते हैं, जाहर पीर किसे कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं। गोगा जी की पूजा अश्वारोही योद्धा के तथा सर्प देवता दोनों ही रूपों में। एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि अश्वारोही योद्धा के रूप में कौन से देवता नजर आते हैं, तो अश्वारोही योद्धा मतलब एक योद्धा की तरह हैं और अश्व पर सवार हैं, वो गोगा जी महाराज जी हैं। और सर्पों के देवता भी इनको कहा जाता है। इनका जो प्रमुख जन्मस्थली है वो ददरेवा चूरू में है। चूरू में स्थान पड़ता है ददरेवा, ये इनकी जन्मस्थली है। और इसे शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। जहाँ इनका जन्म हुआ है ददरेवा, वह शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। और हनुमानगढ़ में जो है गोगा मेडी नामक स्थान है, गोगा मेडी, ये भी गोगा जी का प्रमुख पूजा स्थल है। मतलब गोगा जी की पूजा ददरेवा में, जहाँ इनका जन्म हो, वहाँ भी होती है और गोगा मेडी में भी होती है। और जो ददरेवा में इस जगह है उसे शीर्ष मेडी कहते हैं और हनुमानगढ़ में गोगा मेडी जो है स्थान है। गोगा राखड़ी, आपने देखा होगा गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी के बारे में आप जानते भी होंगे, गोगा राखड़ी, ठीक है। गोगा राखड़ी गोगा जी के नाम की राखी है, गोगा जी के नाम की राखी है, जिसे 9 गांठों द्वारा 9 गांठ बनाई जाती है और हल से बांधकर वर्षा ऋतु पहली बार हल चलाया जाता है। पहली बार हल चलाया जाता है। अपने राखी पर जो है हम राखियाँ बांधते हैं तो गोगा नवमी के दिन उनको वापस ले लेते हैं। और गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है? जब वर्षा काल आता है उस समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है और हल पे बांधी जाती है। आजकल तो ट्रैक्टरों पे होने लग गया मामला। वीर तेजा जी, तेजा जी का जन्म खरनाल में जन्मे हैं। तेजा जी नागौर जिले में है। खड़नाल या खरनाल भी कहते हैं, जो गौ रक्षा के लिए, प्राणोत्सर्ग के लिए बड़े ही प्रसिद्ध हैं। गायों की रक्षा के लिए अपने जान दे दी इन्होंने, इसलिए बड़े प्रसिद्ध हैं। गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण देने के कारण, ठीक है। अब देखिए, तेजा दशमी भादवे के माह के शुक्ल पक्ष की दशमी जो है, भादवा का महीना बड़ा महीना होता है और शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी आती है। और ये वीर तेजा जी का प्रमुख त्यौहार है। जगह जगह मेले बढ़ते हैं तेजा जी के नाम के। इस दिन सबसे बड़ा मेला जो है वह परबतसर के नागौर में बढ़ता है। परबतसर का नागौर में परबतसर में जो है सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, ये नागौर में बढ़ता है वर्तमान समय में। अब परबतसर डीडवाना को चमन जिले में पड़ेगा। जिस राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ध्यान रखो, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वह परबतसर का मेला है। और राज्य का सबसे बड़ा मेला कौन सा? तो पुष्कर का है। वहाँ इस बात को ध्यान रखें, राज्य का सबसे बड़ा मेला अगर बात करें तो पुष्कर का है, लेकिन सबसे बड़ा पशु मेला है तो फिर उसमें नाम वीर तेजा जी से संबंधित है परबतसर, उसका आता है। पाबूजी, अगले हमारे लोक देवता पाबूजी, लक्ष्मण के अवतार, अवसर लिखा हुआ अवतार समझे। पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कई बार कि लक्ष्मण का अवतार किसे माना गया है? भाई पाबूजी को माना गया, पाबूजी लक्ष्मण, ठीक है। ऊँटों के देवता भी इनको कहा जाता है। प्लेग रक्षक और गो रक्षक देवता, गाँव से संबंधित देखो तेजा जी भी हो गए, गोगा जी भी हो गए, पाबूजी भी हो गए, है ना। लेकिन अश्वारोही योद्धा के रूप में बात करें तो गोगा जी की होती है और ऊँटों के देवता के रूप में बात करें तो पाबूजी की होती है। लक्ष्मण के अवतार पाबूजी हैं और पाबूजी प्रमुख देवता हैं। इनका पूजा स्थल जो है कोल्लू, जोधपुर में जो है कोल्लू नामक स्थान पर इनका पूजा स्थल है। ये थोरी और भील जाति में अधिक पूजे जाते हैं। थोरी जाति के लोग, ये जो गोंद वगैरह निकालने का काम करते हैं, और भील जाति के लोग ये ज़्यादा पूजा करते हैं इनके। पाबूजी की फड़, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाबूजी की फड़ को सबसे लोकप्रिय फड़ माना गया है। अगर पूछे सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है तो पाबूजी की फड़ है, जिसे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में भोपे गा करके सुनाते हैं। तो देखो एग्जाम पूछते हैं कि किस फड़ के साथ में रावण हत्ते यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो रावण हत्ता पाबूजी की फड़ के साथ में प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। पाबूजी रा पावड़ा, यह है पाबूजी से संबंधित पद्यात्मक लोक गाथा है। पाबूजी रा पावड़ा एक पद्यात्मक लोक गाथा है, लोक कथा एक प्रकार से, जिसमें उनके वीर कार्यों का उल्लेख किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं, बोलो रामदेव जी महाराज की जय। खम्मा खम्मा हो मारे रूणी जे राधनिया। रूणीजे के धनी रूणीजा कहाँ पर पाया जाता है? रूणीजा है जैसलमेर में। तो हिंदुओं में कृष्ण के अवतार, हिंदुओं में रामदेव जी को कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाता है, ठीक है। लक्ष्मण के अवतार पाबूजी थे, कृष्ण के अवतार माना जाता है रामदेव जी। मुसलमानों में राम सापीर के, मुसलमान भी मानते हैं इनको राम सापीर। घनी घनी खम्मा बाबा राम सा पीर ने, तो राम सा पीर जो है मुसलमान कहते हैं इनको। तो और पूज्य रामदेव जी राजस्थान के लोक देवताओं में सर्वोपरि, राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं उनमें सबसे ऊपर नाम जो है रामदेव जी का आता है। रामदेव जी ने पोखरण के पास रुणीचा नामक गांव में रुणीचे राधनिया, रामदेव जी ने पोखरण के पास रुणीचा नामक गांव बसाया था, जो अब रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके मंदिरों पर लगने वाली पचरंगी पताकों को नेजा कहा जाता है। इनके मंदिरों पर एक 5 रंग की पताका लगती है, उसको कहते हैं नेजा, नेजा कहा जाता है। अब आ गए साहब मल्लीनाथ जी महाराज। मल्लीनाथ जी राठौड़ मारवाड़ के प्रमुख देवता हैं। मल्लीनाथ जी राठौड़ मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता हैं। मल्लीनाथ जी सिद्ध पुरुष थे, उन्हें कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त थी मल्लीनाथ जी को। तो राठौड़ मारवाड़ के देवता हैं। देवनारायण जी गुर्जर जाति में अधिक मान्य है। देवनारायण जी जो है वो गुर्जर जाति में ज़्यादा मान्य है, गुर्जर जाति के लोग ज़्यादा मानते हैं। बोलो देवनारायण भगवान की जय। तो गुर्जरों के प्रमुख देवता कौन है? वो देवनारायण जी हैं, विष्णु के अवतार। देवनारायण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। इस रूप में पूज्य देवनारायण जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है। देवनारायण जी आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेद के भी एक ज्ञाता थे गजब के। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, देखो सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की है, लेकिन बात करें कि सबसे लंबी फड़ कौन सी है, तो सबसे लंबी फड़ जो है वह देवनारायण जी की है। और सबसे अधिक चित्र भी इसी पर अंकित है, मतलब सबसे लंबी है, मतलब इसमें इसको गाने में, इसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो पूछे सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की, इसको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है। और पूछे कि सबसे प्रसिद्ध कौन सी है, तो भाई पाबू जी महाराज की है। तो ये है हमारे लोक देवता। अब देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों में आसींद भीलवाड़ा में, आसींद है भीलवाड़ा में, यहाँ का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। देवमाली स्थान है अजमेर के अंदर, यहाँ पर भी बड़ा प्रसिद्ध है। देवधाम जोधपुर या टोंक, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है भाई, देवधाम टोंक वाला, ठीक है। एवं देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, ये जो है इनके प्रमुख स्थान है। देवमाली, देवधाम, आसींद, ठीक है, यहाँ पर इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। हड़बू जी, बोलो हड़बू जी महाराज की जय हो। हड़बू जी गाड़ी के देवता हैं भाई, गाड़ी के देवता हैं हड़बू जी महाराज। तो देखिए हड़बू जी की बात करते हैं अपन, तो कैसे हैं हमारे हड़बू जी? ये लो साहब, हड़बू जी की गिनती मारवाड़ के 5 प्रमुख पीरों में की जाती है। 5 पीर माने जाते हैं मारवाड़ के, जो मारवाड़ से संबंधित हैं। तेजा जी हैं और जो है हड़बू जी हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और इनका जन्म बुंडेल गांव में, नागौर में ही है बुंडेल गांव, बुंडेल गांव में इनका जन्म हुआ है। बेंगटी जोधपुर में, बेंगटी जोधपुर में हड़बू जी का प्रमुख तीर्थ स्थल। अब देखो प्रमुख स्थान कहाँ पर इनका? बेंगटी में है, जोधपुर के अंदर। जन्म कहाँ हुआ? बुंडेल में हुए। हड़बू बू भू बू भू ऐसे याद रखेंगे, हड़बू, और बुंडेल में भू बू भू ऐसे, ठीक है। और कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले शेषनाग के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और जिनका प्रमुख स्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो देखो 4 हाथों वाला देवता, ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर जो है ये इनका सिर कट गया, सिर कट गया तो भी ये लड़ते रहे, दोनों हाथ में तलवार, और इधर दोनों हाथ, 4 हाथ वाले देवता इनको कहा गया। मतलब सिर कट गया, तभी कहा जाता है सिर कटिया खग सामना इन धरती उपचनते। यहाँ ऐसे वीर पैदा होते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते रहते हैं। ऐसे वीरों में एक हमारे कल्ला जी थे, जो सिर कट जाने पर भी लड़ते रहे, इसलिए इनको 4 हाथों वाला देवता और शेषनाग का अवतार कहा जाता है। अब पूछे कि शेषनाग का अवतार कौन है? कल्ला जी हैं, लेकिन लक्ष्मण के अवतार पाबू जी हैं। 4 हाथ वाले देवता कौन है? 4 हाथ वाले देवता कल्ला जी हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मुख्य स्थान है, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है कल्ला जी। तो चलिए अब एक बार नक्शे से फिर देख लेते हैं। तो हड़बू जी का स्थान देखो बुंडेल में, तो इनका जन्म हुआ है, और बेंगटी भी इनका प्रमुख स्थान है। ये है हमारे हड़बू जी। गोगा जी जो है, गोगा जी का स्थान गोगा मेड़ी भी है, और ददरेवा भी है। ददरेवा में जन्मे थे, आपको पता ही है।
ददेरवा में शीर्ष मेडी है और धुर मेडी कहाँ है, वो गोगा मेडी में है, धुर मेडी भी कहते हैं, गोगा मेडी में है वह, ठीक है। और इसी प्रकार से पाबूजी महाराज कोलूमंड जो है स्थान पर जो है पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। रामदेव जी, रामदेवरा या रूनीजा जिसे कहते हैं। और वर्तमान में जिन देवता की सर्वाधिक प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है उनमें नाम आता है तेजाजी महाराज का, ठीक है। और तेजाजी जो है उनका स्थान जो है वो खरनाल भी है, परबतसर भी है और सुरसरा भी है जो कि अजमेर में पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मल्लीनाथ जी भगवान की। तो मल्लीनाथ जी जो है उनका तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है, ठीक है। पशुओं का मेला बढ़ता है तिलवाड़ा में भी। देवनारायण जी जो है उनका जोधपुर या टोंक आ गया और आसीन भीलवाड़ा आ गया। इसी प्रकार से दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसी प्रकार से जो है अगला नाम है कल्ला जी का, और कल्ला जी जो है वो चित्तौड़, इनके लिए चित्तौड़ में जो है प्रमुख स्थान है कल्ला जी का। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी आ गई है, कितना आपने सीख लिया उसको देख लेते हैं। राजस्थान के कौन से देवता को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है? मल्लीनाथ, हड़बूजी और तेजाजी एवं देवनारायण जी। धौलिया वीर के नाम से किसको जाना जाता है, ये बात बतानी है आपको, कौन है। तो धौलिया वीर कौन है भाई? धौलिया वीर तेजाजी हैं, क्योंकि धौला जाट होते हैं और धौला जाट इसलिए इनको धौलिया वीर कहा जाता है। ठर को चाले धौला जाट को, तेजा जाट को। चलिए अब देखते हैं जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता। परम गोरक्षक, गाय के मुक्तिदाता, धौलिया वीर और काला व बाला के देवता। एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं काला और बाला के देवता कौन से हैं। कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में माना जाता है। काला और बाला का देवता भी इनको माना जाता है। अब देखो तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है, मैंने बताया था ठर को चाले धौलिया जाट को। धौलिया जाट कौन है? वो तेजाजी महाराज हैं, काला और बाला के देवता हैं। तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है? खड़नाल जो है वो तेजाजी का प्रमुख जन्म स्थान है। जन्म खड़नाल में हुआ था, खड़नाला में जन्मे तेजा जाट। अब देखो नागवंशीय जाट लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? खड़नाल नागौर में। पिताजी का नाम ताहड़ जी है। देखो तेजाजी तय और ताहड़ जी तय, ठीक है, ध्यान रखना है। तो तेजाजी के पिताजी का नाम ताहड़ जी था। माता जो है राम कंवरी और पत्नी का नाम पेमल दे। तेपे तेपे तेपे, कैसे याद रखोगे? तेपे तेपे तेपे, पेमल था। ये मेर के मीणों से गायों की रक्षार्थ घायल हुए। एग्जाम पूछ लेते हैं मेर के मीणों से गायों की रक्षार्थ कौन से लोक देवता घायल हुए हैं? तो केवल और केवल तेजाजी हैं। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश सांप ने उनको काटा, इसलिए इनकी मृत्यु हुई। सर्पदंश की भी इनकी प्रमुख कथा है। अपन अभी फिलहाल समय कम है अपने पास। भाद्रपद शुक्ल दशमी, मैंने कहा भादवे का महीना है, शुक्ल पक्ष है, दशमी संवत 1160, तदनुसार 28 अगस्त 1103 हो गई है, जिसकी सूचना इनकी लीलन घोड़ी। अब देखो इनकी जो सूचना है वह है लीलन घोड़ी श्रृंगारी, है ना, लीलन श्रृंगारे रे, इनके घर तक पहुंचा। इनकी मौत का समाचार कौन लेके गई है? लीलन घोड़ी लेके गई, और पेमल ने भी उनके साथ जान दे दी। तो तेजाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के रूप में पूजी जाती है ये दिनांक। और पूजा स्थल परबतसर नागौर में भी मेला बढ़ता है। सुरसरा, नागौर, खड़नाल, परबतसर, यहाँ पर इनका मेला बढ़ता है। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक बार अपने अपने इष्ट देवता, अपने अपने लोक देवता की जयकारा जरूर लगाएं। ईश्वर आपका भला करेगा और आपका निश्चित रूप से जो है सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी कोशिश यही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक देवता माता सुमिलित नहीं है? मतलब बताना है कि लोक देवता और उनकी माता का नाम किस में जो है सुमिलित नहीं है, ठीक है। तेजाजी राम प्यारी, रामदेव जी मेणा दे, पाबूजी कमला दे और गोगा जी बछल। बताओ कौन सा जो है वह एकदम प्रॉपर तरीके से जो है सुमिलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो
लोक देवता और उनकी माता का नाम बताना है कि कहाँ पर जो है माता का नाम एकदम प्रॉपर तरीके से सही नहीं चल रहा है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे है, गोगा जी की माता का नाम बाछल है, पाबू जी की माता का नाम कमला दे है, लेकिन राम प्यारी नहीं है। इनकी माता का जो नाम है वह हमने पढ़ा था राम कुंवरी। राम कुंवरी है, प्यारी की जगह क्या आएगा? इस प्यारी की जगह भाई, इस प्यारी की जगह कुंवरी आ जाएगा, कुंवरी। ठीक है, कुंवरी। चलो, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है बताना है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थान कहाँ पर है ये बताना है। नागौर, खड़नाल। मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तीर्थ स्थल की बात की गई है तो नागौर, खड़नाल, परबतसर, शाहपुरा। तो निश्चित रूप से मुख्य तीर्थ स्थल अगर कोई है तो वो परबतसर ही है, जहाँ पर सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। खड़नाल, परबतसर, शाहपुरा, नागौर। तो उत्तर हो जाएगा इसका परबतसर, क्योंकि परबतसर में सबसे बड़ा तेजाजी का मेला बढ़ता है। अगला सवाल है, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल जन्म स्थल, बिल्कुल एकदम सही है। पनेर, ननिहाल और सुरसरा समाधि स्थल। परबतसर मेले का स्थल, परबतसर में मेला बढ़ता है, सुरसरा में इनकी समाधि है, लेकिन पनेर में ननिहाल नहीं है भाई, ससुराल है। पनेर ससुराल है तेजाजी महाराज का। तो उत्तर आपका 2 हो जाएगा भाई इसका। तो सभी तेजा भक्त जो है तेजाजी की जयकार अवश्य लगाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं, कि तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं। और पुजारी को क्या कहा जाता है? शरणागत, सोहर्त, घोड़ला और देवजी। तो देखो घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन घोड़ लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा, घोड़े चढ़ के लीलन जाऊं, है ना। तो घोड़ला। देखिए अजमेर के गांव में तेजाजी का जो चबूतरा होता है, जहाँ पर भी उनके पत्थर पर घुड़सवार बना हुआ रहता है और सर्प का चित्र उत्कीर्ण रहता है, सांप का चित्र भी रहता है। इस तो ये तो वह उस जगह को तो कहते हैं थान, चबूतरे को थान कहते हैं। और भोपे को तेजाजी का घोड़ला कहते हैं। जो भोपा होता है, जो पुजारी होता है, उसे घोड़ला कहा जाता है भाई। अब देखो, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? लाछा गुजरी की जो है गायें चोरी हो गई थी, तो किसने सहायता की थी? तो लाछा गुजरी की गायें किसने बचाई थी मेर के मीनाओं से? तेजाजी महाराज ने। उत्तर हो जाएगा आपका तेजाजी महाराज। लाछा गुजरी का संबंध तेजाजी से ही है। तो देखो, जाट और गुजरों का घनिष्ठ संबंध है। लाछा गुजरी की गायें मेर के मीणा चुरा के ले गए थे, तब तेजाजी ने उनकी सहायता की थी और युद्ध भी किया था। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ भाई? खड़नाल, परबतसर, कतरियासर, ददरेवा। तो आपको पता ही है गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, अभी अपन ने पढ़ा था। ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ है। ददरेवा शीर्ष मेढ़ी और गोगा मेढ़ी जो है वह धुर मेढ़ी कहलाती है। ददरेवा चूरू में जन्मे विक्रम संवत 1003 में। गोगा जी पंच पीरों में से एक पीर गोगा पीर के नाम से जाते हैं। सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। नागवंशीय चौहान, पूछ लेते हैं कई बार, नागवंशीय चौहान कौन है? तो वो गोगा जी हैं। गोगा जी के पिता का नाम जेवर था। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? जेवर था। और माता का नाम बाछल देवी था। इनकी पत्नी का नाम केमल दे। पत्नी का नाम क्या है? केमल दे। कोलूमंडी की राजकुमारी थी यह। ये एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र हैं जिनकी पूजा गांव-गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में तो यह कहावत है कि गांव-गांव गोगो, गांव-गांव गोगो, ऐसी कहावत है। और गांव-गांव खेजड़ी, हर गांव में खेजड़ी है मारवाड़ में, और गांव-गांव में गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा नवमी के दिन अवकाश भी रखा गया है। इसी पहले नहीं होता था, 2-4-5 सालों से होने लगा है। अगला सवाल देखो दोस्तों, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में है? तो देखो कौन से जिले में है लोक देवता गोगा जी की समाधि कहाँ है? ठीक है, तो गोगा जी की समाधि कहाँ है? चूरू जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, श्री गंगानगर जिले में या झुंझुनू में? तो हनुमानगढ़ जिले में समाधि है। चूरू में तो ददरेवा में जन्म हुआ था, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेडी में इनकी प्रमुख समाधि है भाई। लोक देवता गोगा जी का स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी, बबूल, पीपल और बरगद। उत्तर आ जाएगा खेजड़ी। अभी अपन ने एक कहावत पढ़ी थी कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी।
तो खेजड़ी जो है वहाँ पर जहाँ खेजड़ी होती है वहीं पर इनका स्थान बनाया जाता है, पूजा स्थल। तो गोगा जी का थान या चबूतरा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति भी अंकित रहती है। देखो सर्पों का संबंध गोगा जी का भी है, बाबू जी का भी है और साथ में तेजा जी का भी है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी, जब जब नाम खेजड़ी का आए तब तब नाम गोगा जी का आएगा, ठीक है। देखो गोगा जी के गोगामेडी नौहर में लगने वाले, नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, वहीं पर ही है गोगामेडी। नौहर में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि क्या है? ये एग्जामों में पूछे सवाल है। भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। तो उत्तर हो जाएगा इसका भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है इस महीने में इनका मेला लगता है, भाद्र की कृष्ण नवमी को। हाँ तो दोस्तों, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो महमूद गजनवी से लड़ने वाले कौन हो सकते हैं? वो केवल और केवल गोगा जी हो सकते हैं। गोगा जी, बाबू जी, संत पीपा जी, जसनाथ जी। उत्तर आएगा आपका गोगा जी। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन गोगा जी के मौसेरे भाई हैं तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष में अपना प्राणों की आहुति दे दी। क्या हुआ कि उन गोगा जी के मौसेरे भाई हैं अर्जुन सुरजन, और ये उनकी सहायता करे मुसलमान, उनसे गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष हुआ और इसमें महमूद गजनवी से इनका युद्ध हुआ था। तो उस समय महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था। इनकी सहायता के लिए कुछ मुसलमान भी थे, मौसेरे भाई अर्जुन सुरजन वगैरह सब एक तरफ थे और मोहम्मद गजनवी इनकी सेना एक तरफ थी और इन्होंने गायों की रक्षा की। गोगा जी के रण कौशल को देख करके ही महमूद गजनवी ने कहा था, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़ाहिर पीर के, ये तो पीर नहीं है तो ज़ाहिर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए ये ज़ाहिर पीर के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ज़ाहिर पीर की जो इनको उपाधि दी है वह किसने दी है? ज़ाहिर पीर की इनको जो उपाधि मिली है वह महमूद गजनवी के द्वारा ही दी गई है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में, सर्प रूप में, अश्वारोही भाला लिए योद्धा के रूप में इनकी पूजा होती है भाई। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़, देखो बात फड़ की आ रही है, फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो पाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा। जब आपको पता है कि पाबूजी की सर्वाधिक प्रसिद्ध है और देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है, उत्तर हो जाएगा देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ पर जो है डाक टिकट जारी किया गया है। देवनारायण जी की फड़ गुजर भोपों द्वारा गाई जाती है। यह सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकन व सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है, जिसके चित्रांकन में सर्प का चित्र तथा इनकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था वे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पुरानी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की। सबसे ज़्यादा चित्र किस पर है? देवनारायण जी के पर। सबसे लंबे गाथा वाली फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की है, और जिसकी चित्रांकन में सांप का चित्र भी है। इनकी घोड़ी का नाम लीलागर, लीलन तो है तेजा जी की घोड़ी और लीलागर है देवनारायण जी की घोड़ी, लीलागर, ठीक है। हरे रंग से चित्रित है, हरे रंग से चित्रित है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तलवाड़ा, आसीन, रामदेवरा, पंचोटा। तो देवनारायण जी का मंदिर, देवनारायण जी के मुख्य मंदिर की बात आई है तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर अब तलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का है, रामदेवरा में रामदेव जी का है। तो बच्चा क्या? आसीन और पंचोटा। तो आपको पता है आसीन देवनारायण जी से संबंधित स्थान है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका आसीन। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर है ना। घनी घनी खम्मा बाबा राम सा पीर ने, बाबा केवल रामदेव ही है, उत्तर हो जाएगा 2। रूनी चारा धनी रामसा पीर, पीरों के पीर, जाहिर पीर आपको पता है अभी अपन ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है पीरों के पीर है, रामसा पीर है, बाबा रामदेव हैं। रामदेव नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर में, जन्म इनका उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ, ठीक है। 1405 ईस्वी में संवत 1462 में हुआ था। ईस्वी तो 1405 से विक्रम संवत 1462 में जन्म हुआ। इनके पिताजी अजमल जी सिंह तंवर, अजमाल जी रा कंवेरा,
और जाति में है तंवरा। ठीक है, अजमाल सिंह तंवर तथा माता मेणा दे थी। रामदेव जी के विवाह जो है अमरकोट मतलब पाकिस्तान के तत्कालीन दलजी सोडा की अपंग पुत्री नेतल दे से, है ना। रामदेव जी की पत्नी जो है उनका नाम नेतल दे या कहें निहाल दे भी कहते हैं उनको, निहाल दे से हुआ था। ये बालीनाथ जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बालीनाथ जी के शिष्य थे। और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता एवं अछूतोद्धार में अग्रणी है। तो सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता और अछूतोद्धार में अग्रणी इनको माना जाता है। तो एग्जाम पूछ भी लेते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कौन सा पड़ता है? बाबा रामदेव जी का मेला पड़ता है, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम सभी इस मेले में साथ में जो है आते हैं और बाबा रामदेव जी की पूजा करते हैं। अब देखिए, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? ये अभी अपन ने पढ़ा ही था, रामदेव जी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं इनको। राजस्थानी लोक गीतों में गाया जाने वाला नेतल का भड़तार आपको पता है? नेतल दे या निहाल दे के भड़तार कौन है? वो बाबा रामदेव जी महाराज हैं। तो रामदेव जी हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? किस सन में जीवित समाधि ली थी? इंपॉर्टेंट है, 1458 ईस्वी में। ठीक है, और यदि आपको इसको संवत में बदलना हो तो आप इसमें अगर 57 जोड़ लेते हैं तो संवत आ जाएगा, विक्रम संवत। तो सभी रामदेव जी के भक्त बाबा रामदेव का जयकारा लगाएंगे कमेंट बॉक्स में। रामदेव जी ने जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली है। नेजा, अब आपको पता है रामदेव जी की पताका का नाम क्या है? नेजा, पचरंगी पताका। ये रामदेव जी की पचरंगी पताका, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। रामदेव जी के मंदिरों पर लगी पचरंगी पताका रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन थे? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन है भाई? ठीक है, रामदेव जी और जो है तेजा जी, गोगा जी, देवनैन जी। तो उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी को कामड़िया पंथ वाले लोग मानते हैं। कामड़िया पंथ के इनको प्रवर्तक कहा जाता है। कामड़ एक जाति होती है। रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाता है, और इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई, डालीबाई, हरजी राजपूत आदि हैं। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वालों देवता के रूप में? अभी मैंने बताया था कि जो सिर कट जाने के बावजूद भी लड़ते रहे वो थे वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को 4 हाथ वाला देवता कहा जाता है। वीर कल्ला राठौड़ की रनेला या रुनेला सिद्ध पीठ है। इनकी जो पीठ है वो कहाँ पर है? मुख्य पीठ कहाँ पर है इनकी? रनेला या रुनेला में है। चित्तौड़ के तीसरे साके में, चित्तौड़ के अंदर जो शाखा हुआ था तीसरा शाखा, उस तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई। निम्नलिखित में से किस देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? तो गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और मल्लीनाथ जी। तो कोल्लू मंडी में किसका जन्म हुआ था? वही उसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपके पाबू जी, क्योंकि पाबू जी का स्थान जो है कोल्लू मंड या कोल्लू है। तेजा जी का पाबू जी का प्रमुख उपासना स्थल कोल्लू फलोदी जोधपुर में है। तो कोल्लू कहाँ पड़ता है? फलोदी जोधपुर में पड़ता है। प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध देवता। तो ऊँटों के देवता की जब जब बात आ जाएगी तब कौन आ जाएंगे? तब पाबू जी महाराज ही आएंगे। तो पाबू जी उपनाम लक्ष्मण का अवतार है। जब बात लक्ष्मण की आए तो पाबू जी आ जाएंगे। ऊँटों का देवता प्लेग रक्षक देवता भी हैं। जन्म 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 में जोधपुर के फलोदी तहसील के कोल्लू गांव में। धांधल राठौड़ थे ये, और कमलादे के घर इनका जन्म हुआ था। माता का नाम कमलादे है। विवाह है अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे से। सुप्यार दे, तो पाबू को प्यार दे। कैसे याद रखोगे? पाबू को प्यार दे। पाबू को प्यार कौन देगी? उनकी बीवी देगी, सुप्यार देगी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही है। ऊँटों के पालक जो है वो रेबारी जाति के होते हैं, रायका जाति के होते हैं, और वे ही इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। तो रायका जाति के लोग इनको अपना आराध्य मानते हैं, पाबू जी को। ऊँट के स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ रावण हत्यवादी यंत्र के साथ में गाई जाती है।
मतलब बीमार ऊँट को सही करने के लिए। बाबूजी की फट गाई जाती है, स्वस्थ होने पर फट गाई जाती है। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में, बाड़मेर में है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? ठीक है, तो गोगा जी, बाबा रामदेव जी, मेहा जी, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के लिए है। तिलवाड़ा में पशु मेला बढ़ता है बाड़मेर में, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तीड़ा जी सलखा जी के यहाँ हुआ। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में वे उगम सिंह भाटी के शिष्य हो गए। तो गुरुजी का नाम उगम सिंह भाटी है। योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। राजस्थान में जनमानस में उनकी महत्ता तथ्य में स्पष्ट हो जाती है। जोधपुर के पश्चिम परगने बाड़मेर का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। तो मालानी क्षेत्र कहते हैं बाड़मेर को, इन्हीं के मल्लीनाथ जी के कारण ही मल्ली से मालानी हो गया। और इनकी मुख्य पूजा स्थल जो है वह लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, वहीं पर ही है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा में बढ़ता है, बाड़मेर में। प्रतिवर्ष चैत्र माह में बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है, देखो अलग महीना है ये, चैत्र का महीना। चैत्र का महीना जो है उसमें मल्लीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है। कुंडा पंथ के प्रणेता रावल मल्लीनाथ जी, यह एक वाम मार्गी पंथ है। कैसा पंथ है? वाम मार्गी पंथ है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? हड़बूजी, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी। उत्तर हो जाएगा हड़बूजी। हड़बूजी का जन्म मेहाजी सांकला के घर भुंडेल गांव में हुआ। तो देखो हड़बू भू है ना, ऐसे याद मिलाना। इनका पूजा स्थल जो है बेंगटी फलोदी जोधपुर में है। और मोसेरे भाई रामदेव जी को, अच्छा देखो रामदेव जी जो है वो इनके मोसेरे भाई हैं। तो रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया। तो रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मोसेरे भाई थे, ठीक है। और रामदेव जी के मोसेरे भाई हड़बू शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। अभी एग्जाम में सवाल पूछते हैं शकुन शास्त्र के ज्ञाता, मतलब कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, किसका क्या शकुन है। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है, जिसे अपन शकुन भी कहते हैं। और चमत्कारी महापुरुष थे ये। हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। एग्जाम में पूछते हैं कि किसकी गाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बूजी के मंदिर में जो है उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। और इनका पुजारी जो है सांखला राजपूत होता है, सांखला राजपूत इनके पुजारी होते हैं। पढ़कर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो सके। और भला क्या मांगूं रब से, बस केवल आपका लाइक कमेंट मिल जाए और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।